वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। देखिए, क्लास 9th फिजिक्स का कुछ ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल, उसी पर आज वी विल टॉक अबाउट टुडे। देखिए, न्यूमेरिकल्स या एक्सरसाइज के वीडियोज बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि आप सबको पता है कि इस समय कोरोना के कारण स्कूल्स आर नॉट गोइंग ऑन। दैट्स वाई I am trying to make videos related to exercise and numericals। वैसे तो ये सारे टॉपिक्स सामने बैठकर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम लोग इस समय मिल ही नहीं पा रहा है, स्टूडेंट्स से नहीं बात हो पा रही, क्योंकि मैसेज के थ्रू ही बातें हो रही हैं। तो इसलिए इन वीडियोज़ को मैं बना रहा हूँ ताकि कुछ बेसिक आइडिया न्यूमेरिकल्स के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में हमें होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या है? एन इमेजिनरी प्लैनेट हैज ए मास 5 times एंड रेडियस 3 times दैट ऑफ अर्थ। कोई एक काल्पनिक प्लैनेट है, उसका रेडियस और मास अर्थ के कंपेयर में दिया हुआ है। मास 5 times ज़्यादा है और रेडियस 3 times ज़्यादा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट if the acceleration due to gravity of the earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अर्थ पर ग्रेविटी की वैल्यू इतनी है तो उस प्लेनेट पर अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? तो सबसे पहले तो जो जो दिया रहता है न्यूमेरिकल में, हमको उसे नोट कर लेना चाहिए। जैसे मास ऑफ प्लैनेट, उसका नाम हमने P रख दिया, प्लैनेट, तो MP यानी मास ऑफ द प्लैनेट कितना होगा? 5 me। ई रिप्रेजेंट करता है अर्थ को, तो अर्थ के मास की तुलना में 5 times है। रेडियस ऑफ द प्लैनेट RP कितना होगा? वो 3RE, अर्थ के रेडियस की तुलना में 3 times है। सही है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए हमने। अब हमें फार्मूला मालूम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर होता है। सही, और इसकी वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इसी तरह ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, तो GME की जगह MP अपन RP स्क्वायर। तो अब MP की वैल्यू कितनी है? 5 me, तो 5 GME कर दिया हमने, और RP की जगह RE लिख दिए, 3RE का स्क्वायर, यानी 9RE का स्क्वायर हो जाएगा। 3RE का होल स्क्वायर करेंगे RP की जगह, तो वो आ जाएगा 9RE स्क्वायर। अब देखिए, GME अपन RE के स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5/9 इंटू 10, और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। अब कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि भाई जब प्लैनेट बड़ा है तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ये भी तो ध्यान दो, मास अगर उसका ज़्यादा है तो साथ में रेडियस भी तो बढ़ गया, तो वो भी रेडियस कितना स्क्वायर में रेंज में बढ़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आई यहाँ कम आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको समझ लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्फीयर ऑफ मास 40 kg इज अट्रैक्टेड बाय अनदर स्फीयर ऑफ मास 80 kg बाय ए फोर्स ऑफ 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन when their centers are 30 mm apart। यानी ये दो ऑब्जेक्ट का मास दे दिया, उनके बीच की दूरी दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, और फोर्स भी दे दिया, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो बहुत इजी हो गया। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लीजिए क्या क्या दिया है। M1 दिया हुआ है 40 kg, M2 80 kg, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁶ न्यूटन, और उनके बीच की दूरी r दिया हुआ है 30 mm, इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे।
30 इंटू 10⁻³ ठीक, या इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 इंटू 10⁻² मीटर। अब जब ये सारी सेम यूनिट में आ गया, SI यूनिट में, अब हम इसकी वैल्यू फार्मूला में जहाँ पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r², तो इसे रीअरेंज कर लें, कैपिटल G इक्वल टू F(r²) अपान m1 m2। तो अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखने के बाद इसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर हमें आ जाएगा 7.03 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो इस तरह से कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स ना निकालने को देकर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए दे देता है। तो वैल्यू तो आप निकाल लेते हो लेकिन यूनिट भूल जाते हैं, तो यूनिट यहाँ से हम बना सकते हैं, फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg²। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मास ऑफ सन, सन का मास दिया हुआ है, दैट ऑफ द अर्थ इज, अर्थ और सन दोनों का मास देखिए दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻30 kg है सन का, और इसका है अर्थ का 6 इंटू 10⁻24 kg। इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज, सन और अर्थ के बीच की दूरी भी दे दिया, तो अब पूछ रहा है कितना ग्रेविटेशनल फोर्स सन अर्थ पर और अर्थ सन पर लगा रहा है। तो भाई दोनों सब वैल्यू जो जो दिया है सबसे पहले लिख लें। मास दिया हुआ है m1 m2, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ दे दिया है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान r² में ये वैल्यू पुट कर देंगे। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 3.6 इंटू 10⁻22 न्यूटन। Thus the sun exerts force 3.6 into 10⁻22 Newton on the earth. The earth also exerts the same force. भाई दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी कैलकुलेट करना सीख लीजिए, जान लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। इफ मास ऑफ मून इज 1/100 द मास ऑफ अर्थ, यानी मून का मास अर्थ की तुलना में इतना है और मून का रेडियस अर्थ की तुलना में इतना है 1/4, फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ GE का फार्मूला हम जानते हैं, G कैपिटल ME अपान RE²। सही है। तो इसी तरह मून पर क्या हो जाएगा, GM इज इक्वल टू कैपिटल G MM, यानी मास ऑफ मून अपान रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो दिया क्या है, MM की वैल्यू दिया है अर्थ के मास का 1/100, तो ME अपान 100 हो जाएगा। और रेडियस कितना दिया है, अर्थ के रेडियस का 1/4 यानी RE अपान 4। अब इस वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा, देखिए RE² होता है ना, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो नीचे से ये ऊपर जंप कर जाएगा। देखिए ये सारा स्टेप इसमें छिपा हुआ है। जब हम वैल्यू रखेंगे MM की जगह, तो देखिए कैपिटल ME अपान 100 हो जाएगा, ठीक सही, और यहाँ पर कैपिटल G भी रहेगा। तो अब देखिए ME अपान 100 और RE अपान 4 का स्क्वायर हो जाएगा RM की जगह, ठीक। तो अब जब इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएंगे तो RE² अपान 16 हो जाएगा। अब ये 16 जंप करके ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे, ठीक है। अब आ गया 16 अपान 100 इंटू GME अपान RE², यही चीज़ यहाँ पे आया है। अब GM और GE की वैल्यू हमको मिल गई है, तो दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। GE अपान GM इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो GME अपान RE² यहाँ भी है, कट जाएंगे, बचेगा हमारे पास 100 अपान 16 और वो आएगा 25/4। तो यही तो हमको निकालना था रेशियो, 25/4 आ जाएगा GE अपान GM की वैल्यू। तो इस तरह से ये देखिए इतने स्टेप छिपे होते हैं।
तो इसको समझना। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। इन स्टेप्स यहाँ पर देखिए छिपा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, इट टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ग्रेविटेशन पे बेस्ड, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो क्या क्या दिया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए ऊपर से गिराया जा रहा है छत पर से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, u इज इक्वल टू 0, t एट टाइम 4 सेकेंड, स्मॉल g की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछ रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी h। तो अब हमको सोचना पड़ेगा कौन सा फार्मूला लगाएं। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, जो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। पहचानना पड़ेगा जो जो चीज़ दी हुई है उसके आधार पर कि हमको कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए। तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर ये फार्मूला यूज करेंगे। वैल्यू रख देंगे सबकी, u की वैल्यू 0 ही है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g की वैल्यू मालूम ही है, t की वैल्यू भी मालूम है, आ जाएगा 78.4 मीटर। इतनी ऊंचाई पर से बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी है। ए चाइल्ड ड्रॉप्स ए कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग विच इज 50 मीटर हाई। बिल्डिंग की हाइट दे दिया और टॉप पर से गिराया जा रहा है कॉइन, यानी u इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो देखिए क्या क्या दिया, u इज इक्वल टू 0, स्मॉल g की वैल्यू दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बिल्डिंग की हाइट, टोटल हाइट तो 50 मीटर है, लेकिन ये दो पार्ट में क्वेश्चन को बांट दिया। द वेलोसिटी ऑफ द कॉइन व्हेन इट फॉल्स थ्रू 20 मीटर डिस्टेंस। जब 20 मीटर पहुंचता है तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो h हम लेंगे 20 मीटर ही, h लीजिए चाहे s लीजिए। यहाँ माइनस साइन इसलिए, देखिए जब आप ग्रेविटेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन वाला वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने साइन कन्वेक्शन के बारे में, कन्वेंशन के बारे में बताया है बहुत अच्छी तरह से कि कब हमको प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। तो देखिए बिल्डिंग से गिराया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ निगेटिव साइन ले लिया गया। जी की वैल्यू यहाँ पे आपको वहाँ बताया गया था कि जब ड्रॉप किया जाए नीचे तो निगेटिव लेंगे, ऊपर फेंका जाए तो पॉजिटिव लेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये साइन कन्वेंशन जरूर देख लीजिएगा, ये याद होना चाहिए। तो वैल्यू पुटअप कर दिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2GS। अब हम वैल्यू पुटअप कर लें, u तो 0 ही है, 2 ब्रैकेट में -10 और ब्रैकेट में -20, ये आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका रूट, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द वेलोसिटी विद विच द कॉइन स्ट्राइक द ग्राउंड। ग्राउंड से अब टकराएगा किस वेलोसिटी से, यानी अब हाइट हमको पूरे बिल्डिंग की ले लेनी है 50 मीटर। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द कॉइन वही है भाई जो था दिया ही है, फार्मूला वही रहेगा, बस हाइट की वैल्यू बदल जाएगी, दूरी। तो वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखने के बाद जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 31.62 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से टकराएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशंस का याद दिलाना चाहता हूँ कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज टेकन एज निगेटिव whether body goes up or fall down because g always acts downward, that is toward the earth। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हम g की वैल्यू हमेशा निगेटिव लेंगे। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर
नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो जो दूरी होगी डिस्टेंस वो हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है तो उस डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे, इसीलिए यहाँ पे देखिए निगेटिव साइन लिया गया था। ठीक। वेलोसिटी मेजर्ड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ से ऊपर की तरफ आप वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तब तो उसे पॉजिटिव लेंगे, और यदि वेलोसिटी मेजर टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ तब इसे, अगर अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को हम निगेटिव लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ क्वेश्चन और हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया उस वेलोसिटी को पता करना है, तो क्या क्या दिया है देख लिया जाए। हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, देखिए अब ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो ये प्लस लिया गया। जी की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ली गई, चाहे ऊपर चाहे नीचे इसकी वैल्यू हम निगेटिव ही लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी यू, ठीक, ये निकालना है हमको किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया। और भाई ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट एट ए हाईएस्ट पॉइंट, जाहिर सी बात है कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v = 0। तो चलिए फार्मूला हमको u की वैल्यू निकालनी है, और जितना कुछ दिया है उससे समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगा। v² - u² = 2gS hv यूज कर सकते हैं, 2gHv। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, v की वैल्यू 0 ही है, यहाँ पे पुटअप करेंगे -400। अब u = इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। फिर पूछ रहा है इज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से फेंका जाए तो। अब ये वेलोसिटी पता चल गई, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर लें, v = u + gt। तो वैल्यू पुटअप कर दीजिए, वैल्यू आएगी t = 2 सेकेंड। दस द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट इज 2 सेकेंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में क्वेश्चन क्या क्या दिया है लिख लें, और सिंबल जरूर सही रहना चाहिए, साइन कन्वेंशन। उसके बाद आप फार्मूला यूज करके अपना वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखिए। फाइंड द वेट ऑफ ए स्टोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इफ इट्स मास इज 10 kg। ऑब्जेक्ट का मास 10 kg दिया है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट का फार्मूला हम जानते हैं, W = m × g। तो W की वैल्यू रख दिया हमने 10, m की वैल्यू 10 और g की वैल्यू 9.8 यानी 98 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 98 न्यूटन। देख रहे हैं मास 10 kg है और वेट कितना हो गया 98 न्यूटन, और यूनिट भी अलग अलग है, तो दोनों को एक चीज़ बिल्कुल मत समझिएगा, ठीक है। इसकी यूनिट केजी है मास की और इसकी यूनिट न्यूटन है, और न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, यानी वेट इज आल्सो ए फोर्स। कौन सा फोर्स, जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है। द वेट ऑफ ए बॉय ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 294 न्यूटन। तो फाइंड इट्स मास। अब वेट दिया हुआ है, मास निकालना है, यहाँ मास दिया था वेट निकालना था, तो फार्मूला वही रहेगा, W = m × g। रीअरेंज कर लें, m = W/g, और g की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वैल्यू पुटअप कर देंगे, कैलकुलेट करने पे आया 30 kg। तो मास ऑफ बॉय m = 30 kg। देख रहे हैं वेट है 294 न्यूटन और मास आया 30 kg। तो W = m × g फार्मूला यूज करके हम इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर न्यूमेरिकल पसंद आया हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, ताकि मैं
और कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं और भी नए वीडियोज न्यूमेरिकल से रिलेटेड बनाता रहूं। थैंक यू।